जरा सोचिए, सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम समय में एक पूरा का पूरा देश बन जाता है। किसी राजनैतिक समझौते से नहीं, बल्कि एक ऐसे जर्नल के दुस्साहस से जिसने जंग के सारे नियम तोड़ने की हिम्मत की। ये कहानी है लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की, जिन्होंने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, बल्कि दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। 13 दिन, जी हां, सिर्फ 13 दिन। बस इतना ही वक्त लगा भारतीय सेना को उस काम को करने में जो नामुमकिन माना जा रहा था। और इन्हीं 13 दिनों में भारतीय सेना ने एक क्रूर नरसंहार को रोका और एक नए देश बांग्लादेश के जन्म में मदद की। ये मिलिट्री स्पीड और प्रिसिजन का एक ऐसा कारनामा था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? दुनिया को बदलने वाली इतनी बड़ी, इतनी निर्णायक जीत, वो भी इतनी तेजी से, आखिर कैसे हासिल की गई? इसका जवाब किसी प्लान में नहीं, बल्कि एक इंसान में छिपा है। इसका जवाब एक व्यक्ति की सोच में है। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, एक ऐसे रणनीतिकार जिन्होंने युद्ध के मैदान को वैसा नहीं देखा जैसा वो था, बल्कि वैसा देखा जैसा वो हो सकता था। तो 1971 में उन्होंने जो लगभग नामुमकिन काम कर दिखाया, उसे समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा। उनकी कहानी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि ट्रेनिंग ग्राउंड में शुरू हुई, जहां इस लीजेंड की नींव रखी गई थी। उनका सफर शुरू होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, जहां हिम्मत और देश सेवा जैसे मूल्य उनके खून में बस गए। लेकिन असली धार तो उनके दिमाग को मैदान में ही मिली। और फिर आया साल 1961, गोवा की मुक्ति का समय। तब वो सिर्फ एक अफसर नहीं थे, बल्कि ऑपरेशन विजय को लीड करने वाले ब्रिगेडियर थे। और वहीं उन्होंने पहली बार दिखाया कि वो कितने साहसी और निर्णायक फैसले ले सकते हैं। ये तो बस एक झलक थी उस चीज की जो उनकी पहचान बनने वाली थी। मतलब गोवा की जीत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा जीतना नहीं था। इसने दिखाया कि उनके पास स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और तुरंत एक्शन लेने का एक गजब का कॉम्बिनेशन था। और बस यहीं से इंडियन आर्मी के अंदर उनकी एक ऐसी पहचान बन गई कि भाई इस लीडर पर नजर रखनी होगी। और इसी नींव पर उन्होंने अपना मास्टरपीस तैयार किया, 1971 का युद्ध। वो एक ऐसा प्लान बनाने वाले थे जो इतना अनकन्वेंशनल था, इतना अलग था कि उसने दशकों के मिलिट्री सोच को ही चुनौती दे दी। आईवी कोर के कमांडर के तौर पर सगत सिंह के कंधों पर एक बहुत बड़ी, एक मानवीय जिम्मेदारी थी। पूर्वी पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहे थे, उनसे बचकर लाखों लाखों रिफ्यूजी भारत आ रहे थे। मिशन साफ था, लेकिन करने में लगभग नामुमकिन। पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराना और उस दर्द को ख़त्म करना। और यही उनकी जीनियस सोच सामने आती है। देखिए, मिलिट्री की पुरानी किताबें कहती थीं कि दुश्मन के किले पर सीधा हमला करो। सगत सिंह ने कहा नहीं। उनका प्लान बिल्कुल उल्टा और उतना ही साहसी था। किलों को छोड़ो, उन्हें पूरी तरह से बाईपास करो और सीधा दुश्मन के दिल यानी ढाका की तरफ बढ़ो। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए पाकिस्तानी सेना ने एक दीवार खड़ी की है ये सोचकर कि इंडियन आर्मी आकर उससे टकराएगी। सगत सिंह ने क्या किया, वो बस उस दीवार के बगल से निकल गए। इन किलों को बाईपास करने से हुआ ये कि दुश्मन की सप्लाई लाइंस कट गईं और पाकिस्तानी सैनिक वहीं के वहीं फंसे रह गए, अलग थलग और पूरी तरह से हैरान। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। एक बहुत बड़ी कुदरती दीवार भारत के रास्ते में खड़ी थी, विशाल मेघना नदी। पाकिस्तानियों को लगा बस ये तो एक ऐसी खाई है जिसे पार ही नहीं किया जा सकता। उन्हें पूरा यकीन था कि ये नदी इंडियन आर्मी के बढ़ते कदमों को रोक देगी। अब देखिए, नॉर्मल तरीकों से इसे पार करना तो नामुमकिन था। दुश्मन ने सारे पुल उड़ा दिए थे और हर क्रॉसिंग पे कड़ा पहरा था। ये एक तरह से डेड एंड जैसा लग रहा था। तो सवाल यह है कि जनरल सगत सिंह ने इसे पार किया कैसे? इसका जवाब था हवा में। यहां सगत सिंह ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसा जिसने जंग के सारे नियम ही बदल दिए। उन्होंने साउथ एशिया के इतिहास का पहला बड़ा हेलीबॉर्न ऑपरेशन लॉन्च किया। मतलब बटालियन के बटालियन भारतीय सैनिकों को हेलीकॉप्टर से नदी के पार उतारा गया, वो भी दुश्मन की लाइनों के पीछे। जरा सोचिए, जब पाकिस्तानी सेना नदी की तरफ नजर गड़ाए बैठी थी, तब तक इंडियन आर्मी ढाका के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। बस यहीं पर युद्ध का पासा पलट चुका था। इस एक जीनियस मूव के बाद ढाका का गिरना तो बस कुछ ही दिनों की बात थी। जीत अब तय थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 16 दिसंबर 1971। पाकिस्तानी सेना ने ढाका में बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया। युद्ध खत्म हो चुका था। एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ और ये पूरा का पूरा युद्ध शुरू से आखिर तक सिर्फ 13 दिनों में खत्म हो गया।
एक ऐसा नतीजा जो सिर्फ एक इंसान के उस साहसी फैसले की वजह से मुमकिन हुआ। उनकी इस लाजवाब काबिलियत के लिए लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को भारत के सबसे बड़े सम्मानों में से एक परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। लेकिन शायद उनका असली इनाम कोई मेडल नहीं था, बल्कि नए आज़ाद हुए बांग्लादेश के 7.5 करोड़ लोगों का वो प्यार और एहसान था जो आज भी कायम है। लेकिन देखिए, संगत सिंह की कहानी सिर्फ एक जंग जीतने की नहीं है। उनकी असली विरासत है सोच में एक क्रांति लाना, एक ऐसी क्रांति जिसने इंडियन आर्मी को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा उस बदलाव को समझिए जो वो लेकर आए। उनसे पहले सेना अक्सर ताकत के बल पर ऊपर से मिले ऑर्डर्स के साथ किलों पर सीधा हमला करती थी। संगत सिंह ने स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाया। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के अफसरों को सिखाया कि दुश्मन को बाईपास कैसे करना है, उन्हें चौंकाने के लिए एयर मोबिलिटी का इस्तेमाल कैसे करना है, और सबसे ज़रूरी बात, अपने कमांडरों पर भरोसा करना कि वो मौके पर सही और साहसी फैसले लेंगे। उनकी जो लेगेसी है वो आज के लीडर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह है। मेघना को पार करने का फैसला वो एक कैलकुलेटेड रिस्क था, हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल वो एक ज़बरदस्त इनोवेशन था, और अपने कमांडरों पर भरोसा वो एम्पावरमेंट की ताकत को दिखाता है। ये सिर्फ मिलिट्री के सबक नहीं है, ये तो किसी भी फील्ड में कामयाबी की चाबी है। और एक बात और सोचिए, जिन टैक्टिक्स को सगत सिंह ने बांग्लादेश के मैदानों में आजमाया था, यानी एयर मोबिलिटी और डिसेंट्रलाइज्ड कमांड, आज दुनिया भर की टॉप मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाई जाती हैं। उनके विजन ने सिर्फ एक देश को आज़ाद नहीं कराया, बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर को डिफाइन करने में भी मदद की। तो आखिर में सगत सिंह की विरासत हमें एक बात सिखाती है कि कैसे एक साहसी सोच, एक हिम्मत भरा दिमाग इतिहास का रुख बदल सकता है। ये एक याद दिलाती है कि लीडरशिप सिर्फ नियमों को फॉलो करने का नाम नहीं है, बल्कि ये जानने का नाम है कि उन नियमों को कब और कैसे बदलना है। तो सगत सिंह की कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि एक महान लीडर की असली पहचान क्या है। क्या ये वो जीते हैं जो जंग के मैदान में हासिल की जाती हैं, या फिर ये वो विजन है जो लड़ाई लड़ने के तरीके को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है।